और इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। राजस्थान में विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले को लेकर बड़ा अपडेट। विधायकों के इस्तीफे से जुड़ा मामला राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका जिस पर यह सुनवाई हो रही है। खंडपीठ ने विधानसभा स्पीकर से जवाब मांगा है और 2 सप्ताह का वक्त दिया गया है। 2 सप्ताह का उन्हें जवाब पेश करने के लिए, यानी विधानसभा स्पीकर 2 सप्ताह में इसे लेकर जवाब पेश करें। विधायकों ने के इस्तीफे से जुड़ा हुआ ये मामला है। आपको बता दें कि गहलोत गुट के तमाम विधायक जिन्होंने जो सियासी गफलत राजस्थान में हुई थी, अभी सचिन पायलट को सीएम बनाने को लेकर जो कवायद चल रही थी, उस वक्त गहलोत गुट के जो तमाम विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था विधानसभा स्पीकर को और वो बैठक में नहीं पहुंचे थे। उस वक्त का है मामला और तभी से उनके इस्तीफों को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर नजर आ रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों स्पीकर इस्तीफों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जब सभी विधायकों ने अपनी मर्जी से ये इस्तीफे दिए हैं। तो उसी मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की तरफ से। उसी याचिका पर आज सुनवाई हुई है। खंडपीठ ने विधानसभा स्पीकर से इस पर जवाब मांगा है और उन्हें जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का वक्त दिया गया है। अब इन 2 सप्ताह में स्पीकर को इन पर जवाब देना है विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले को लेकर। तो काफी लंबा चला ये मामला और काफी वक्त हो चुका है। विधायकों ने इस्तीफे दे दिए हैं, लेकिन अभी तक भी इस मामले पर कोई सुनवाई तो हुई है, लेकिन इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं दिया गया है। तो खंडपीठ ने विधानसभा स्पीकर से अब इस पर जवाब मांगा है और जवाब के लिए उन्हें 2 सप्ताह का वक्त दिया गया है। चलिए, विधायकों के इस्तीफे से जुड़े इस मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी कमलेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, आखिर आज इस मामले पर सुनवाई हुई है। राजेंद्र राठौड़ ने जो याचिका लगाई थी, क्या कुछ खंडपीठ की तरफ से निकलकर सामने आया है? माना जा रहा है कि 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। देखिए, मामले के अंदर राजेंद्र राठौड़ ने खुद ने अपना पक्ष कोर्ट के अंदर रखा और बताया कानून की क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि जब विधायकों ने इस्तीफे दे दिए, खुद ने व्यक्तिगत तौर पे पेश होकर इस्तीफे दिए हैं, ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष को इन इस्तीफों पर फैसला करना चाहिए। कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि क्या आप खुद प्रेजेंट हुए, तो उन्होंने कहा मैं 3 बार वहां पे उपस्थित हुआ हूं। मैंने नोटिस उनको प्रतिवेदन कोर्ट के सामने रखे, उनको रखे थे विधानसभा अध्यक्ष के सामने, जिन पर कि आज 70 दिन होने को आ गए हैं, लेकिन इन पर फैसला नहीं लिया गया है। और ये उनकी ड्यूटी थी कि वो इस पर फैसला लें, चाहे वो इसको मंजूर करें या नामंजूर करें, पर फैसला लिया जाना चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले का नोटिस जारी कर दिए हैं। कोर्ट के अंदर से जो जानकारी आई है, कोर्ट ने पहले 2 सप्ताह का समय दिया था कि 2 सप्ताह के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को, सचिव को जवाब देना है, लेकिन अब स्थिति ये साफ हुई है कि इस मामले के अंदर कोर्ट की तरफ से जो तारीख तय की नहीं गई है, पर 2 सप्ताह बाद ये मामला कभी भी सुनवाई के लिए लग सकता है। जी, चलिए, तो अब इस पूरी सुनवाई के बाद कमलेश, अगर हम बात करें स्पीकर के रुख की, तो उनके पास अभी क्या विकल्प बचे हैं? देखिए, स्पीकर के विकल्प की हम बात करते हैं तो कोर्ट ने नोटिस दिया है जिसके ऊपर विधानसभा अध्यक्ष को, सचिव को जवाब पेश करना है जी। लेकिन अगर इस मामले को अगर राजनीतिक गंभीरता से बन जाती है और अगर स्पीकर इस मामले को अपने क्षेत्राधिकार के अंदर मानते हैं कि दखल है न्यायपालिका का, क्योंकि एक न्यायपालिका और जो हमारी कार्यपालिका है, ये दोनों की दोनों एक अलग अलग अपने पक्ष होते हैं, इनके अलग अलग अधिकार होते हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग ड्यूटीज हैं। ऐसे में अगर विधानसभा अध्यक्ष इस नोटिस को लेने से मना कर देते हैं या जवाब देने से इनकार कर देते हैं, तो ये मान के चलिए कि मुद्दा बड़ा हो सकता है, गंभीर हो सकता है और हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों आमने सामने आ सकते हैं। जी। और अगर इस नोटिस को वो स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें 2 सप्ताह में इस पर जवाब देना होगा या तो इस्तीफे स्वीकार करने होंगे? देखिए, इस्तीफे स्वीकार करने होंगे या नहीं करने होंगे ये बात का मामला है, लेकिन अगर विधानसभा के अध्यक्ष के पास नोटिस जाते हैं, वो नोटिस को लेते हैं और लेने के बाद उनको विधानसभा की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे उनको जवाब देना होगा। कोर्ट के अंदर उनका अधिवक्ता उपस्थित होंगे और वो बताएंगे कि वो उन्होंने अब तक इसे इस्तीफों पर क्या किया है। जी जी, चलिए, बिल्कुल कमलेश। साथ ही कमलेश, एक सवाल और है, अगर स्पीकर इस्तीफों को स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या इसके पीछे का कारण भी उन्हें देना होगा कोर्ट में? बिल्कुल, आकर कोर्ट के अंदर उनके अधिवक्ता ये बताएंगे कि उन्होंने इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर किए हैं या इस्तीफों को लेकर के उन्होंने क्यों नहीं फैसला किया है और नहीं करने की पीछे वजह क्या है। क्योंकि कानून की अगर हमारे यहाँ जो अधिवक्ताओं से बात हुई है, उनका ये कहना है कि केवल उसी स्थिति के अंदर विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफों के ऊपर फैसला रोक सकते हैं कि अगर वो ये कहें कि मेरे पास जो इस्तीफे आए हैं उनके इस्तीफों के ऊपर जो हस्ताक्षर हैं उनके ऊपर या कोई उनके हस्ताक्षरों के ऊपर कोई उनको संशय है या उनको ये संशय है कि उन्होंने
इस्तीफे अपनी मर्जी से नहीं दिए हैं, इन्हीं स्थितियों के अंदर वो इनके ऊपर फैसला रोक सकते हैं, अन्यथा उनको समय के ऊपर इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए। जी चलिए, बिल्कुल बिल्कुल कमलेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो अब 2 सप्ताह का वक्त दिया गया है राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से। खंडपीठ ने विधानसभा स्पीकर से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि विधायकों के इस्तीफे से जुड़ा मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर आज सुनवाई हुई है।